सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के 13 साल बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसी के साथ शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को इंसाफ का इंतजार जो था वो भी खत्म हो गया। साकेत कोर्ट ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर गोली चलाने वाले आरएस खान को फांसी की सजा सुनाई। शहीद के परिवार ने इसे सटीक फैसला बताया है। इस फैसले के साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर का सच भी सामने आ गया कि एनकाउंटर बिल्कुल सच्चा था। ऐसे में जिन नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो देश और शहीद के परिवार से माफी कब मांगे। फर्ज के लिए सर्वोच्च बलिदान, इंसाफ के लिए शहीद के परिवार का 13 साल लंबा इंतजार और एक फैसला जिसने सारे सवालों को खत्म कर दिया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरएस खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई और इसी के साथ देर से ही सही शहीद मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को इंसाफ मिल गया। और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तर्क को स्वीकारा और इस नतीजे कोर्ट पहुंची कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है जिसमें पनिशमेंट फांसी की सजा हो सकती है और कोर्ट ने फाइनली इसमें फांसी की सजा अवार्ड की कन्विक्ट को। और जो 307 का मैटर था जिसमें हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह थे और दूसरे हेड कांस्टेबल राजवीर थे, दोनों के लिए 307 का चार्ज लगाया था कोर्ट ने। उसमें कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है और फाइन अवार्ड किया है। बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिस खान की गोली से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। कोर्ट ने आतंकी पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसमें 10 लाख शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। एटलीस्ट मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा था और आज मुझे बहुत रिलीफ है कि चाहे देर से हुआ लेकिन मुझे न्याय मिला है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि फैसला हमारे हक में आया है और बिल्कुल सटीक फैसला जो था होना चाहिए था वो हुआ है आज। कोर्ट के इस फैसले ने कई सवालों के जवाब दिए हैं तो उन लोगों पर सवाल भी खड़ा किया जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं। जिस हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा दी, उस एनकाउंटर को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कई नेताओं ने फर्जी करार दिया था। इस फैसले के बाद अब उन नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आतंकियों का पक्ष लेने वाले सभी नेता देश से माफी मांगे। मुझे सवाल पूछना है, सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवाल या निशान उठाए थे और आतंकवादियों का एक तरह से पक्ष लिया था। मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, यही उसका प्रायश्चित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाते हुए कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी के आंसू फूट पड़े थे। वहीं दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने भी मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो आंसू बहाने बाकायदा आतंकियों के गांव तक पहुंचे थे। सुनिए उस वक्त दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर क्या क्या सवाल खड़े किए थे। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना नामुमकिन है। सबसे दुखद यह है आज इस सजा में मोहन चंद शर्मा को न्याय तो मिला, परिवार को न्याय तो मिला, लेकिन ऐसे कांग्रेसी नेता माननीय दिग्विजय सिंह जो संजरपुर जो आतंकवादियों का नॉर्थ इंडिया कमांडर आतिफ अमीन का हेडक्वार्टर था, उसको उन्होंने तीर्थस्थल बना दिया। सवाल सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकल आए थे। अब जब आरोपी को सजाए मौत मिली है, बाटला हाउस एनकाउंटर का सच सामने आ गया है, सलमान खुर्शीद
एनकाउंटर को ना रोक पाने का दुख जाहिर कर रहे हैं। इनकाउंटर करना सरासर गलत है। आज जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो भी गलत हैं, कल जो इनकाउंटर हुए थे वो भी गलत हैं। सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के सही होने पर इस्तीफा देने की बात कही थी। अब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके सवाल किया, फैसले का सम्मान। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सोनिया जी आंखों में आंसू आए थे, ममता जी राजनीति छोड़ने वाली थी। इस फैसले के बाद दोनों की आगे की क्या योजना है, सोचकर देखिए। जिस सपूत ने फर्ज की राह पर अपनी जान कुर्बान कर दी, जब उसकी शहादत पर सवाल खड़े किए जा रहे होंगे, उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे होंगे जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान गई, तब परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब सवाल करने वाले खुद सवालों के घेरे में हैं। क्या वो शहीद के परिवार से माफी मांगेंगे? ममता बनर्जी ने जामिया में जाकर कहा था कि अगर ये सही हो गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और राजनीति से इस्तीफा तो नहीं देंगी, लेकिन कम से कम मोहन चंद शर्मा शहीद जो हुए थे 6 गलंटीवाड़ी राष्ट्रपति के, उनके परिवार से, उनके बच्चों से, उनके पत्नी से ही माफी मांग लें तो कम से कम कोई सांत्वना मिलेगी। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन आरिज समेत 2 आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए थे। आरिज को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट का फैसला उन पुलिस वालों की भी जीत है जिन्होंने गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। एक बहुत अच्छा जजमेंट है और इससे पुलिस स्पेशली जो टीम उसमें इन्वॉल्व रही उनका उत्साह बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आज जो हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है कि उनको मारने वालों ने, उनके ऊपर जो जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, उनको भी मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज खामोश हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले ने उनके मुंह सिल दिए हैं। लेकिन सवाल बाकी है और जवाब भी देना होगा, क्योंकि बात शहीद के सम्मान की है, क्योंकि बात शहीद के परिवार की भावनाओं की है। तो जवाब चाहिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाले नेता माफी कब मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सी। और प्रमोद शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सजा सुना दी गई, इस पर हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा क्यों? बिल्कुल, कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और अंतिम बहस हुई थी, तो अदालत को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने बताया कि ये सिंपल एक मर्डर नहीं है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस बाटला हाउस के उस मकान के अंदर गया था और बिना कुछ सोचे समझे या पुलिस की तरफ कोई कार्रवाई किए बिना उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जिससे कि मोहन चंद शर्मा की मौत हुई थी। तो एक पुलिस वाले पे इस तरीके की जानलेवा हमला किया जाता है और उससे उसकी जान चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे फैसले थे जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में माना गया है, वो एक अलग तरीके के मर्डर की कैटेगरी में आता है। इस बात को अदालत ने भी माना और ये साफ किया कि जिस तरीके से मोहनचंद शर्मा अपनी ड्यूटी निभाते हुए ऐसे आतंकियों को पकड़ने के लिए बाटला हाउस के L18 की उस फ्लैट में गए थे जहां पे ये सारे लोग मौजूद थे, और आरिज खान ही वो शख्स था जो आई विटनेस ने बताया कि जिसकी गोली से मोहनचंद शर्मा की मौत हुई है। यानी मोहनचंद शर्मा को जो गोली लगी थी वो आरिज खान ने चलाई थी। उसके हाथ पे जो है गन पाउडर के निशान भी मिले थे और बाकी सारे जो सबूत थे वो उसके खिलाफ थे। तो उस चीज़ को मानते हुए अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सजाए मौत की सज़ा सुनाई। और इसके साथ ही उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसका जो भी परिवार की संपत्ति है उसमें से 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 10 लाख रुपए मोहनचंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। अदालत ने साफ कहा था कि आरिज खान जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, समाज के लिए ये खतरा है। और मोहनचंद शर्मा जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस जगह गए थे तो बिना सोचे समझे या फिर किसी तरीके से रिटेलिएट किए उनके ऊपर फायर खोल दिया गया था, जिससे कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला था और उसी की वजह से उनकी जान गई थी।
तो इस और बात देखिए को ये प्रमोद बहुत से सवाल हैं और अदालत ने ये जो सजा एनकाउंटर हुआ था वो 2008 में हुआ था और दर्शकों को ये समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो अलग अलग सियासी दलों का तब स्टैंड क्या था, उन्होंने क्या कहा था इस एनकाउंटर को लेकर। तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो बाटला एनकाउंटर पर आंसू बहाए थे और वो आतंकियों के गांव तक पहुंच गए थे। सुनिए उस वक्त दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर क्या क्या सवाल खड़े किए थे। पूर्व एटीएस चीफ बृजलाल ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जो गांव गए थे, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने संजरपुर को तीर्थ स्थल बना दिया। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। सबसे दुखद यह है, आज इस सजा में मोहन चंद शर्मा को न्याय तो मिला, परिवार को न्याय तो मिला, लेकिन ऐसे कांग्रेसी नेता माननीय दिग्विजय सिंह जो संजरपुर जो आतंकवादियों का नॉर्थ इंडिया कमांडर आतिफ अमीन का हेडक्वार्टर था, उसको उन्होंने तीर्थस्थल बना लिया था। तो प्रबोध ये देखिए कि किस स्तर तक जो राजनीतिक दल हैं वो गिर जाते हैं अपनी सियासत करने के लिए कि जो आतंकियों का जो गांव था उसको तीर्थस्थल बना दिया गया और जिन्होंने शहादत दी उनके लिए कोई सम्मान नहीं मन में। प्रमोद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल मीमांसा, अदालत का जो फैसला था ये सबक है उन राजनेताओं के लिए जो किसी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनकाउंटर किए जाते हैं उसकी जांच किए बिना ही एक विशेष समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। और ये बाटला हाउस इनकाउंटर में भी यही हुआ कि जब 7 दिन पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जांच करते हुए पुलिस की टीम जामिया के बाटला हाउस के उस फ्लैट में पहुंची थी जहां पे अंदर से फायरिंग हुई और उसमें इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए। तो उस इनकाउंटर की जांच पूरी होने से पहले ही सिर्फ और वो नेता इस तरीके के बयान दे रहे थे जो उस वक्त सत्ता में बैठे हुए थे क्योंकि एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ करना था। और ऐसे में जो फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा जिनके सर पे होता है, उनका मोराल किस कदर डाउन होता है, उन्हें कई तरीके की इंक्वायरी फेस करनी पड़ती है। और ऐसे में जो अपनी जान पे खेल के ऐसे आतंकियों को पकड़ने जाते हैं और ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उनका मोराल डाउन हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, जिसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और जो नेताओं को उनको उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, वो ही उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनकाउंटर की जांच किए बिना उसे फर्जी करार दिए जा रहे हैं। तो कल जो कोर्ट का वोट बैंक के लिए। और अब हम आपको सुनवाते हैं सलमान खुर्शीद का वो बयान जो बाटला एनकाउंटर के बाद उन्होंने दिया था, और वो बयान भी आपको सुनना चाहिए जब आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे, लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे। उस वक्त बाटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया। इनकाउंटर करना सरासर गलत है। आज जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो भी गलत है, कल जो इनकाउंटर हुए थे वो भी गलत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.